हम पिछले पार्ट में आपको कहानी सुना चुके हैं जिसमें हमने बताया कि यशोधरा ने बहुत मान्या को ढूंढने की कोशिश की, पर मान्या का कहीं पता नहीं चला। कुछ महीने बाद कहीं से यशोदा को उस लड़के का फ़ोन नंबर मिला। जब यशोदा ने फ़ोन लगाया तो अनिल ने बहुत ही घटिया पने से यशोधरा से बात की और बुरा भला कहते हुए कहने लगा कि मान्या को तुमसे कोई बात नहीं करनी है, अब दोबारा यहाँ फ़ोन मत लगाना। ऐसा कहते हुए अनिल ने फ़ोन रख दिया। बीमारी की हालत और बेटी का ऐसे चले जाना यशोधरा को अंदर से तोड़ रहा था। भले मान्या ने यशोधरा के साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, आखिर थी तो वह मान्या उसकी बेटी ही, और माँ के मन से कोमल कुछ नहीं हो सकता। यशोधरा का मन नहीं माना और एक दिन फिर यशोधरा ने उसी नंबर पर फ़ोन लगाया। संयोग से उस दिन मान्या ने फ़ोन उठाया। जैसे ही मान्या ने अपनी माँ की आवाज़ सुनी तो वो झल्ला कर बोली, मुझे दोबारा कॉल मत करना, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। इतना कहकर मान्या ने फ़ोन रख दिया। यशोधरा स्तब्ध रह गई, मानो उसे झटका लगा हो। यह वो बेटी मान्या है जिसके लिए यशोधरा ने दिन रात एक कर दिए थे। कैंसर जैसी बीमारी में भी वो काम करती थी अपनी बेटी के लिए, ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो। जो कठिनाइयों का सामना यशोधरा को करना पड़ा, वो मान्या को ना करना पड़े, इसलिए वो दिन रात मेहनत करती थी। आज यशोधरा का मोह टूट गया। वो समझ चुकी थी इस दुनिया में उसका कोई नहीं है और वो स्वयं ही अपनी अच्छी हितैषी है। और अब वो जो पैसा कमाती थी उससे अपना इलाज करती, अपना ध्यान रखती। समय के साथ उसकी हालत में सुधार होने लगा और वह एकदम स्वस्थ महसूस करने लगी। उसने अपनी सिलाई की दुकान में लड़कियों को सिलाई सिखाने का काम शुरू कर दिया और जो लड़कियां आती सिलाई सीखने उनसे बिल्कुल अपनी ही बेटी की तरह बर्ताव करती। समय बीतता गया। यशोधरा ने मान्या की बड़ी सी फ़ोटो टांग ली और उस पर माला चढ़ा दी। उसके लिए मान्या अब मर चुकी थी। मान्या की फ़ोटो टंगी देखकर अब रिश्तेदारों का आना जाना कुछ ज़्यादा ही हो गया था। अब क्योंकि यशोधरा की कोई दूसरी संतान नहीं थी, यशोधरा की संपत्ति का वारिस कौन होगा, रिश्तेदारों को कुछ समय से ज़्यादा ही चिंता होने लगी थी। अब हर रोज़ यशोधरा के नए नए रिश्तेदारों के फ़ोन आते, उसका हाल चाल पूछते और एक सच्चे रिश्तेदार की तरह हमदर्दी दिखाते। कोई दूर का फूफा तो कोई दूर का मौसा तो कोई भांजा तो कोई भतीजा होता। लेकिन यशोधरा जानती थी जब खुद की जाई बेटी उसकी नहीं हुई तो पराए आए लोग जो रिश्तेदार होने का दावा कर रहे हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीवन के उतार चढ़ाव ने उसको बहुत कुछ सिखा दिया था। आगे की स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक।